मैं स्वागत करता हूं जो है से कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा जो है से मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं, जिसका आपकी परीक्षा में जो है से आने का यहाँ पर 100% चांस यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि ये वाला पेपर जो मार्केट का पेपर होने के साथ साथ ही आपकी परीक्षा में जो है से आने का यहाँ पर 100% चांस रखता है। क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय इस पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आप लोग को यहाँ पर अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला एकदम सेम टू सेम पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त करें। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको क्रम नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे का, पूर्णांक यहाँ पर 70 का होने वाला है। उसके बाद EN09 यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग को पूरा निर्देश दिए गए थे, उसको हम लोग को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना होगा। उसके बाद खंड का यहाँ पर पहला बहुकल्पीय प्रश्न का पहला कह रहा है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो हम लोग जानते हैं कि इसके पोएट यहाँ पर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि यहाँ पर बी वाले ऑप्शन दिए गए हैं, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, द लेसन द फन दे हैड इज रिटन बाय। तो हम लोग जानते हैं ईसम स्नोव के द्वारा यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन, इसमें भी यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है सी डॉट डॉट अ सॉन्ग नाउ। उसके बाद यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, यहाँ पर जो कि हमारा ए वाला बी वाला ऑप्शन इसमें भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है द अपोजिट ऑफ द डिफिकल्ट। तो हम लोग जानते हैं डिफिकल्ट का यहाँ पर हम लोग अपोजिट निकालेंगे, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर जो कि हमारे इसमें भी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ द ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो ए वाला ऑप्शन दिया गया ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग आगे के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया है, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, यहीं पर हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग को ऊपर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से पढ़ के यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब लोग खंड बी में आ गए हैं। तो यहाँ से हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट करा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। करा टू रोड्स नॉट डिवाइडेड इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। उसमें कह रहा है नेम द पोएम। उसके बाद कह रहा है व्हाट डज द टू रोड्स सिंबलाइज हियर। उसके बाद कह रहा है हु इज द पोएट, यहाँ पर आपको पोएट बताने को। सातों प्रश्न कह रहा है आंसर द टू क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर किसी 3 में से कोई 2 यहाँ पर आपको हल करना होगा। जैसे मान लीजिए पहला कह रहा है व्हाट डिड मार्गी हेड स्कूल इन द फन दे हैड। उसके बाद कह रहा है व्हाट डिड एल्विन ग्लेनी वांट टू प्रूव द वर्ड। उसके बाद कह रहा है हाउ डिड संतोष यादव शो हर लव फॉर एडवेंचर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है आंसर एनी वन इन अबाउट 100 वर्ड्स। कह रहा है डिस्क्राइब द मेन थीम ऑफ द साउंड ऑफ द म्यूजिक। उसके बाद कह रहा है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द मार्गी। उसके बाद खंड गा में आ जाता है। तो कह रहा है सेक्शन 6 ग्रामर से यहाँ से हमारे रिलेटेड यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। तो कह रहा है ही शॉर्ट डॉट, यहाँ पर आपको आर्टिकल देना होगा। उसके बाद सी कह रहा है सी बोर्ड, यहाँ पर फिर आपको आर्टिकल देना होगा एप्पल फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग को इसको इनडायरेक्ट में यहाँ पर चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब खंड यहाँ पर गा के 11वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द सूटेबल कंजक्शन। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को सूटेबल कंजक्शन के माध्यम से इस सेंटेंस को यहाँ पर कंबाइन करना। कह रहा है ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, यहाँ पर आपको इसको बताना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस प्लेइंग आर दे क्रिकेट। तो यहाँ पर उसको मिलेंगे तो आप हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद सेक्शन डी में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को 13वां प्रश्न कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 days sick leave एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद 14वां आखिरी प्रश्न कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन। यहाँ पर आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद माई फेवरेट हॉबीज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पर हमारा पेपर जो है हल हो चुका होगा, तो यहाँ पर हमारा पेपर हल हो चुका है। तो आप लोग अगर कक्षा 9 के और भी विषय जैसे हिंदी कह रहा है, जैसे हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर तले चले जाइए और आप लोग को यहाँ पर और भी यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग 10th और 12th तक के भी सभी पेपर को देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को इस चैनल से फ्यूचर में भी फायदा होने वाला है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो मिलकर जाए, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।